तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के डीवी और मेडिकल प्रोसेस के बारे में। उसका प्रोसेस क्या था, डीवी और मेरा जो डीवी और मेडिकल हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा कैसे कैसे क्या हुआ था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को, नया साल की बहुत बहुत बधाई। आज 1 जनवरी है 2023 का, आज पहला दिन। आई विश कि आप जो भी चाहते हो आपकी सारी खुशी आपके जीवन में मिले। और आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी जो जॉब की खुशी है मैं आप लोगों के साथ नए साल में सेलिब्रेट करूँ, नए साल में आप लोगों को बताऊँ। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को नए साल की। हम लोग डीवी और मेडिकल का बात कर लेते हैं, एनटीपीसी का, साथ ही ग्रुप डी का भी डीवी का बात करेंगे। तो मेरा जो डीवी था एनटीपीसी में, मेरा चेन्नई जोन से था, लेवल 5 के लिए सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में मेरा हुआ है। इस पर तो मेरा 8 दिसंबर को जो है चेन्नई में डीवी था, और 9 दिसंबर को मेरा मेडिकल हुआ था, और 17 दिसंबर को जो है मेरा फाइनल पैनल इन चेन्नई का लेवल 5 का फाइनल पैनल जारी हुआ था। तो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी हम लोग इस तरह के वीडियोज आप लोगों के सामने लेकर के आते रहें। जो भी हो पाएगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल, वो हम लेकर के आते रहेंगे। तो हम लोग बात करते हैं पहले डीवी की। तो मेरा 8 दिसंबर को डीवी था लेवल 5 में। तो चेन्नई था मेरा, तो डीवी के सेंटर पे गए हम लोग। तो एगमोर में मेरा था, चेन्नई में एगमोर है, तो वहाँ पे आरआरबी ऑफिस जो है एगमोर में, तो वहाँ पे था। तो वहाँ पे हम लोग गए। तो जाने के बाद मेरा 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन 1 बजे हो गया था फिर बाद में। तो हम लोग लगता है 12:30 के आसपास वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पे गए तो उन लोगों ने बैठाया। फिर उन लोगों ने बोला कि आप मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों का आप जो है सर्टिफिकेट ओरिजिनल और एक एक जेरोक्स कॉपी, 4 फोटो, आधार कार्ड, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आप जनरल से हो तो कास्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर ओबीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे लगा दीजिए, और फोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों आप रख लीजिए। वो सारा कुछ अरेंज करने के बाद उन्होंने फिर एक फॉर्म दिया, बोला कि इस फॉर्म को फिल कीजिए। वो सब कुछ करने के बाद सबसे पहले हम लोग को बुलाया गया, सब कुछ रेडी कर लिया। उसके बाद बुलाया गया कि आप जो CBT 1 एग्ज़ाम जो आपका दिए थे, तो वहाँ से भी कुछ लोग बैठे होते हैं, तो उन लोगों ने बुलाया। फिर वहाँ पे रोल नंबर हम लोग उनको बताया, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ। आप लोग का फ़ोटो खींचा जाएगा और थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। फिर CBT 2 का होता है, फिर CBT 2 का होता है। फिर उसके बाद यानी इस तरह से उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के फिर आपको बैठाया जाएगा। और मेरा जो डीवी हुआ तो वहाँ हमको काफ़ी ईजी प्रोसेस लगा, तो किसी तरह का कोई हार्ड नहीं हुआ था। तो वहाँ पे फिर वो बैठाया। फिर हम लोगों को एक 24 रुपीज़ का मेडिकल फ़ी आप लोग को वहाँ पे जमा करना होता है, जो एक रिसिप्ट आपको वहाँ पे साइन करके, और वहाँ पे लिखा रहता है मेडिकल फ़ी 24 रुपीज़ आपको जमा, 24 रुपये आप लोग ले करके जाइएगा, चेंज तो वहाँ पे देना होगा। तो वो हो गया फिर हम लोग का। फिर फॉर्म पे एक फ़ोटो चिपकाना था, वो फ़ोटो चिपका दिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट के लिए मांगा गया कि आप लोग अपना बारी बारी से सबको आप वहाँ पे वो नाम लेते थे, और तो वहाँ पे जाके अपना चेक करवाना होता था। तो हम लोग गए वहाँ पे। तो फिर मेरा बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि मेरा सारा कुछ सही था, किसी भी तरह का ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक थे, ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम था। तो हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का ओनली जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो लेके गए, और उसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट वही जो ओरिजिनल, और साथ में एक एक कॉपी जीरोक्स तो दिए। फिर वहाँ हम लोग को क्लियर हो गया, मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद लगभग लगभग सबका क्लियर हो गया था, डॉक्यूमेंट में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद कुछ देर बैठा है, लगभग आधा घंटा। उसके बाद फिर वो एक इन्वेलप दिए, उसमें मेडिकल का दिए हुए थे। यानी मेरा वहाँ डॉक्यूमेंट बस इतना में कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा कुछ हमको नहीं करना पड़ा था। तो वहाँ पे उन लोगों ने फिर बोला कि मैंने अगले दिन 9 दिसंबर को मेरा जो है 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया था कि आप लोग हॉस्पिटल में जाके, मेरा जो पेराम्बूर हॉस्पिटल है साउदर्न रेलवे का जो है, तो पेराम्बूर में दिए थे। तो लेकिन डीवी वाले जो सर थे वहाँ के हेड, उन्होंने बोला कि तुम आज ही जाके रिपोर्ट कर दो, यानी 8 दिसंबर को शाम में ही जाके रिपोर्ट कर दो तो ठीक रहेगा, कल तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था मेरा। लेकिन हम आप लोगों के लिए एक सजेशन देते हैं कि मेरा तो वहाँ पे चेन्नई बोर्ड में बस मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का ओनली सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था। लेकिन कहीं कहीं पे मार्कशीट मांग देते हैं, तो आप लोग मार्कशीट भी साथ में ज़रूर लेकर के जाएँ, कि मार्कशीट भी लेके जाइएगा तीनों का, और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी। तो ये चीज़ हो गया। फिर हम उसी दिन 8 दिसंबर को ही शाम में जाके रिपोर्ट किए थे हॉस्पिटल, लेकिन सारे डॉक्टर उठ चुके थे। तो उन लोगों ने बोला कि आप लोग कल आइए जो है सॉरी दोस्तों। तो उन लोगों ने बोला कि कल आइए, आप कल आकर के रिपोर्ट कीजिए। तो फिर अगले सुबह 9 को हम लोग 8:30 में गए, 8:30 में वहाँ जा कर के रिपोर्ट किए।
तो वहाँ पे पेराम्बूर में 2 हॉस्पिटल है, एक ओल्ड हॉस्पिटल है और एक न्यू हॉस्पिटल है। तो सबसे पहले हम लोगों को ओल्ड हॉस्पिटल में जाना था, तो ओल्ड हॉस्पिटल में हम लोग गए और वहाँ पे उन लोगों ने रिसिप्ट दिया। वो रिसिप्ट ले जा करके हम लोग न्यू हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ पे सबसे पहला दिन जो हम लोगों का हुआ, वहाँ से रिसिप्ट लिए ओल्ड हॉस्पिटल से। उसके बाद न्यू हॉस्पिटल में गए, तो ओल्ड हॉस्पिटल में उन लोगों ने बोला कि आप लोग चाहे तो अभी कुछ खा सकते हैं। तो और बच्चों ने तो कुछ नहीं खाया, लेकिन हम एक एप्पल खाए थे। ऐसे नहीं खाइएगा, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ब्लड शुगर तुरंत 1 घंटा के बाद वहाँ पे लेता है लोग। तो हम बस एक एप्पल खाए थे और बाकी और सारे मेरे साथ जो बच्चे थे 7-8, वो कुछ नहीं खाए थे। तो फिर उसके बाद गए न्यू हॉस्पिटल। तो वहाँ हम लोग का ब्लड सैंपल लिया गया। तो ब्लड सैंपल भी काफ़ी आसानी से लिया गया, कोई इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। और उसके बाद यूरिन को बोला कि आप लोग यूरिन सैंपल दे दीजिए, तो एक टेबल पे रखवा दिया। तो यूरिन सैंपल हम लोग वहाँ पे दे दिए। वो देने के बाद वो बोलेगा कि इन दोनों का जो ब्लड और यूरिन का रिपोर्ट जो है कल मिलेगा, यानी 10 दिसंबर को मिलेगा आपको। तो फिर एक्सरे का उसी दिन था और ईसीजी की, एक्सरे और ईसीजी आप करवा लीजिए। तो हम एक्सरे करवाने गए, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था। तो वहाँ पे जो पुर्जा होता है, हम लोगों को जो रिसिप्ट मिला था वहाँ पे दे दिए। और उसके बाद फिर ईसीजी करवाने चले गए। तो ईसीजी मेरा पहले बार में नॉर्मल नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, 10-15 मिनट के बाद आइए, तो फिर आपका ईसीजी करेंगे। तो हम सोचे जब तक एक्सरे करवा लेते। तो फिर एक्सरे करवाने हम चले गए। एक्सरे करवा करके आए, तो फिर मेरा ईसीजी हुआ। तो मतलब फिर उन्होंने उठक बैठक हमसे करवाया कि जल्दी जल्दी उठक बैठक करो और जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आके लेट जाओ। फिर इस तरह से मेरा ईसीजी नॉर्मल लग गया। तो उसके बाद फिर हम लोग गए। तो हम लोग का एक रूम नंबर था कि पेराम्बूर हॉस्पिटल में जो है न्यू में, आप इतने रूम नंबर में जाके डॉक्टर से विजिट कर, उस डॉक्टर के पास जाके विजिट करना है। हम लोग डॉक्टर के पास गए, विजिट किए। तो नंबर से सब लोगों को बुलाया। और उसके बाद सबसे पहले जब अंदर गए रूम में, तो उन लोगों ने वो जो सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। तो हम लोग वहाँ पे जब अंदर गए, तो जाते ही उन लोगों ने बोला कि शर्ट पूरा जो जैकेट शर्ट आप पहने हो निकाल करके आप रख दीजिए। तो हम लोग गए, शर्ट वगैरह निकाल के रख दिए। फिर डॉक्टर बैठे, फिर उन लोगों ने आला वगैरह से बस चेक किया थोड़ा सा चेस्ट के पास जो भी। और मैम थी हम लोगों की 2 डॉक्टर। तो उन्होंने पूछा कि आँख का कोई ऑपरेशन हुआ है, किसी तरह का बॉडी में कोई ऑपरेशन या लेजर वगैरह कुछ। तो मेरा नहीं था। तो हम लोग बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैम। तो उसके बाद फिर मतलब एक बुक थी, उसमें बहुत काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने के लिए बोला। फिर उसके बाद नज़दीक रख करके, फिर उसके बाद दूर, फिर कलर विजन का जो एक बुक आता है वो बुक पढ़वाएं, उसमें नंबर वगैरह लिखा रहता है। तो वो हम लोग पढ़ें, वो हम पढ़ें। और उसके बाद फिर एक मतलब 4 आपका लाइट रहता है, रेड, ग्रीन और ऐसा रेड और ग्रीन रहता है। तो वो दूर से बैठा कर लगभग 6 मीटर की दूरी से पूरा लाइट डार्क करके आपको वो दिखाते हैं। तो कलर विजन के लिए तो हमको वो दिखाया, तो वो भी हम अच्छे से पहचान गए थे। वो आपको बोलते हैं कि देखिए इसमें कैसा शेप दिख रहा है, कलर का जो कैसा शेप दिख रहा है, तो वो शेप आपको बताना होता है। तो वो भी हो गया था, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो उसके बाद चश्मा वाला जो होता है, यानी पढ़ने के लिए, यानी सी टाइप का आपका लिखा रहेगा, उसका मुंह किधर से ओपन रहेगा, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, किधर से ओपन रहता है, तो वो आपको बताता है। सबसे पहले बड़ा वाला, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा करते चला जाता है। तो हम सारा कुछ बता दिए। तो पहले लेफ़्ट राइट से, यानी लेफ़्ट आई जो होता है उसको ढक करके किए, फिर राइट आई ढक करके किया। तो हम दोनों अच्छे से बता दिए थे। तो क्योंकि मेरा B2 मेडिकल था, जो मेरा सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए होता है, उसका B2 स्टैंडर्ड मेडिकल मांगता है। तो मेरा B2 मेडिकल ही हुआ था। तो ये सारा कुछ भी कर दिए। तो यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा एक कान वाला। कान के पास वो क्या करते हैं कि आपको जो इस तरह का कुछ कूट ले लेगा और आपको इसमें ना ऐसे ऐसे रगड़ेगा, ऐसे ऐसे रगड़ेगा आपका कान के पास। और दूर से मैडम जो है वो बोलेंगे आपको सुनने के लिए कि ये सुनिए, और 29 97 ऐसे कुछ बोलेंगी। तो वो सुनने के लिए, तो वो सुनना होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, खांसी तो बार बार प्रॉब्लम हो जा रहा है, सॉरी। तो वहाँ पे वो बस सुनना होता है। तो सुन लिए थे। उसके बाद वो बोले कि आप जो पूरा पैंट वगैरह है आप ओपन कर दीजिए, वो हाइड्रोसिल वगैरह चेक करते हैं वहाँ पे। तो फिर उन्होंने चेक किया, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वहाँ से निकल गए हम लोग। उसके बाद वो बोले कि आप जाइए, अब कल जो है ब्लड और यूरिन का रिपोर्ट सबमिट करिएगा, तो उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा। तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। तो वहाँ तक कोई इशू नहीं था। तो फिर अगले मॉर्निंग आए। तो अगले मॉर्निंग आकर के हम लोग ब्लड यूरिन का रिपोर्ट जो है सबमिट किए, वहाँ पे गए। तो बैठाया, फिर मैडम बुलाई, फिर थंब इम्प्रेशन वगैरह ली।
3 से 4 जगह, फिर 3 से 4 जगह साइन करवाई और उसके बाद फिर बोले कि बैठिए। तो बैठे, फिर 2-3 घंटे बाद उन्होंने, हम लोग लगता है कि टोटल जो थे लगभग 12 से 13 लड़के साथ में थे, तो उसमें से एक साथ 6 लोगों को उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग अब घर जा सकते हैं। हम लोग पूछे कि सर हम लोग का क्या ठीक है मैम, कि फिट हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बोले कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग घर जा सकते हैं। क्लियरली वहाँ पे वो नहीं बताया कि आप फिट है कि नहीं है, लेकिन हाँ इतना हम लोग को अंदाज़ा लग गया कि उन लोगों से पता चल जाता है कि हाँ प्रॉब्लम रहता है तो वहाँ पे वो रेफ़र कर देते हैं किसी और डॉक्टर के पास, उसके स्पेशलिस्ट के पास। हम लोग को किसी को रेफ़र नहीं किए थे, तो हमको लगा कि प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग फिर घर आ गए। और एक दो मेरे दोस्त थे, तो एक का कान में प्रॉब्लम था, वो हैंडीकैप था, तो उनको प्रॉब्लम था, तो उनको रोका और फिर उनको कान वाले डिपार्टमेंट के पास भेजा, तो उनको भी 1-2 दिन के बाद फिट कर दिया था, फिर वो आ गए थे। और एक और फ्रेंड थे जिनको ईसीजी में प्रॉब्लम हो रहा था, लगभग 3 से 4 बार ईसीजी करवा ली, लेकिन फिर भी उनका प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा था, लेकिन उनको भी फिट कर दिया था। तो ये रहा था हम लोग का पूरा मेडिकल का प्रोसेस, डीवी और मेडिकल का। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जहाँ तक हो सकेगा हम पूरा आप लोग का हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो था सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का B2 मेडिकल स्टैंडर्ड था, तो मेरा ये सारा प्रोसेस था। तो 11 दिसंबर को हम वहाँ से मेरी ट्रेन थी, तो हम ट्रेन पकड़ के आ गए थे। और 17 दिसंबर को मेरा पैनल जारी हुआ, तो उसमें जो आपका फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग आपको देता है। तो मेरा सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क था, तो वो हमको मिला था, यानी सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हमको मिल गया। बस ज्वाइनिंग का इंतज़ार है कि अब कब दे दे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।